जय जगत। आज हम महात्मा गांधी के बारे में कुछ बातें रखने का प्रयास करेंगे। महात्मा गांधी ने अपने जीवन में सामाजिक क्षेत्र में बहुत सारे आविष्कार किए, इसलिए अभी आज की दुनिया में सामाजिक विज्ञान का वैज्ञानिक महात्मा गांधी से बड़ा कोई वैज्ञानिक नहीं हुआ, जिन्होंने सामाजिक क्षेत्र में बहुत सारे अनुसंधान किए, उनके प्रयोग किए। आज भी हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में गांधी द्वारा किए गए प्रयोग और आविष्कारों का उपयोग करते हैं। मैं आज बात करना चाहूँगा महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। जैसे हम जानते हैं कि उस समय देश गुलाम था, अंग्रेज़ों का राज था और पूरे देश में आंदोलन चल रहे थे। किसी को समझ में नहीं आ रहा कि अंग्रेज़ों के ऊपर कैसे दबाव बनाया जाए, कैसे उनको इस बात के लिए तैयार किया जाए कि देश को आज़ाद कर दें, देश को छोड़ दें। 1930 की बात है। महात्मा गांधी गुजरात के साबरमती आश्रम में थे। उसी समय उन्होंने प्लानिंग की, क्योंकि उस समय नमक एक बहुत बड़ा मुद्दा था और अंग्रेज़ की सरकार नमक या तो इंग्लैंड से मंगा के यहाँ बिक्री करती थी या जो लोग नमक बनाते थे उस पर टैक्स लगाती थी। पूरे रेवेन्यू में 8% हिस्सा नमक से आता था अंग्रेज़ी हुकूमत के पास। बहुत बड़ा मुद्दा था। तो महात्मा गांधी का ये उद्देश्य था कि इनकी जो अवैध रूप से आमदनी है उसको कमज़ोर किया जाए, उनकी आर्थिक व्यवस्था को कमज़ोर किया जाए, तभी इसके लिए तैयार होंगे कि देश को छोड़ के जाएँ और भारत को आज़ादी मिल जाए। 1930 में उन्होंने प्लानिंग की कि मैं सविनय अवज्ञा आंदोलन करूँगा। सविनय का मतलब है कि आग्रहपूर्वक जो अन्याय हो रहा है उसका हम विरोध करेंगे। तो मार्च 1930 में गांधी ने यह तय कर लिया और उसको छिपाया नहीं। अंग्रेज़ों को 4-5 मार्च 1930 को ही उनको बता दिया कि देखिए मैं सविनय अवज्ञा आंदोलन पदयात्रा पर जा रहा हूँ। 14 मार्च 1930 को अपने 80 लोगों के साथ पदयात्रा पर निकल पड़े। जब चले थे तो बहुत कम संख्या थी, लेकिन रास्ते में चलते चलते रोज़ाना भाषण होता था। गांधी रुकते थे, ये बताते थे हम क्यों निकले हैं। हज़ारों की तादाद में भीड़ इकट्ठी हो जाती थी। 5 अप्रैल 1930 को ये यात्रा डांडी पहुंची तो वहां पर कई हज़ार लोग इकट्ठे हो गए और 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने नमक बनाकर, उनका नमक कानून था उसको तोड़ने का काम किया। सांकेतिक रूप से उस समय वहाँ 60,000 से ज़्यादा की संख्या थी। अब आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि 1930 में 60,000 की जनसंख्या, जब आवागमन का कोई साधन नहीं था, वहाँ डांडी में लोग पहुँच गए। अंग्रेज़ी हुकूमत ने इनमें से 50,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार करने का काम किया। महात्मा गांधी भी उसमें शामिल थे। लेकिन महात्मा गांधी के इस सविनय अवज्ञा आंदोलन ने अंग्रेज़ी हुकूमत की चूल्हें हिला दी। यहाँ से लेकर पूरे दुनिया में इसका संदेश गया कि महात्मा गांधी ने अहिंसक तरीके से अहिंसा के हथियार को लेकर के पूरे जनमानस को जगा दिया। और इस पूरी यात्रा में जो दलित थे, पिछड़े लोग थे, गरीब लोग थे, उन सबको भी जोड़ने का काम किया कि हम समुद्र से नमक बनाते हैं, इस पर हम कोई टैक्स देने वाले नहीं हैं। हमसे आप टैक्स वसूल करके सारे पैसे को बाहर लेके जा रहे हैं, हमको इससे आज़ादी दी जाए। तो इसकी वजह से अंग्रेज़ी हुकूमत के साथ महात्मा गांधी का संवाद शुरू हुआ। तो कहने का तात्पर्य यह है कि महात्मा गांधी ने सत्य अहिंसा की जो खोज की, उसके कई प्रयोग किए, एक्सपेरिमेंट किए। उसमें एक सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो डांडी यात्रा या नमक सत्याग्रह कहते हैं, उसके नाम से हम लोग जानते हैं, आज भी हम उसका उपयोग करते हैं। जब हुकूमत, कोई भी हुकूमत हो, अन्यायपूर्ण कोई भी कानून बनाती है या कोई योजना लागू करती है जिसमें बराबरी का हिस्सा नहीं है, तो गांधी जी के इन्हीं हथियारों का हम लोग उपयोग करते हैं।
कभी उपवास पर बैठते हैं। उपवास पर बैठना ये गांधी जी से हमने सीखा। सत्याग्रह पैदल चल करके अपनी बात को कहना, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना, हिंसा का कहीं दूर दूर तक उपयोग नहीं करना, यह महात्मा गांधी से ही हम लोगों ने सीखा, जिसका आज भी उपयोग कर रहे हैं। इसलिए ये देखने की ज़रूरत है कि महात्मा गांधी ने किस प्रकार सामाजिक अन्याय को दूर करने के लिए कई प्रकार से जो प्रयोग किए, वो प्रयोग आज भी उतने ही उपयोगी हैं जितने उस समय थे। तो ये हथियार जो हमको दिया महात्मा गांधी ने, सबने अवज्ञा आंदोलन का अवज्ञा का मतलब है कि आपका कानून है उसको हम नहीं मानेंगे, लेकिन आग्रह करेंगे, सत्य का उपयोग करेंगे, कष्ट सहेंगे, लेकिन हम उसका विरोध करेंगे। तो विरोध करने का जो तरीका महात्मा गांधी ने खोजा, इससे अंग्रेज़ों ने भी उसको माना और संवाद की स्थिति पैदा की। उसी का परिणाम हुआ कि उसके 17 साल के बाद तैयारी हुई और देश आज़ाद हुआ। तो इस प्रकार से बहुत सारे अनुभव हैं महात्मा गांधी ने जो किए, उसको हमारी आगे आने वाली पीढ़ी को पढ़ने और समझने की ज़रूरत है। बोलो महात्मा गांधी की जय।